गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10th। कैसे हैं आप सब। इससे पहले वीडियो में हमने सूचना लेखन पढ़ा था, राइटिंग सेक्शन से ही, और आज हम एक टॉपिक और पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है विज्ञापन लेखन। विज्ञापन से आप लोग क्या समझते हैं? विज्ञापन शब्द मतलब आपके दिमाग में एकदम से आता है एड, कैडबरी का एड, डेयरी मिल्क का एड, दूध का, पानी, सर्फ का, साबुन का, चॉकलेट्स का और बहुत सारी चीजें, पेन, पेंसिल, कॉपी, बहुत सारे ऐड। इससे क्या होता है कि ये विज्ञापन, और आप इन विज्ञापनों को देखकर क्या होते हैं, चीजें खरीदने के लिए आकर्षित होते हैं। तो बेसिकली जो विज्ञापन बनाया जाता है या विज्ञापन दिया जाता है वो होता है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, यानी कि जो कस्टमर है वो प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा खरीदे। ठीक है ना। तो आज हम इसी बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि विज्ञापन क्या होता है और ये किस तरह से हमें लिखना चाहिए, विज्ञापन किस तरह से बनाना चाहिए जिससे कि जो है अधिक से अधिक उपभोक्ता उसकी ओर आकर्षित होकर वो सामान खरीद सके। वर्तमान युग में जब से पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन आदि जनसंचार के माध्यमों का विकास हुआ है, तब से लिखित एवं मौखिक विज्ञापन की नई विधा का आविर्भाव हुआ है। यानी विधा मतलब एक नया प्रकार, आविर्भाव मतलब शुरुआत हुई है। यानी कि जब से जनसंचार माध्यम यानी कि टेक्नोलॉजी आई है, उसमें टीवी, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रेडियो, टेलीविजन आदि के माध्यम से क्या है, हम एड ज्यादा से ज्यादा देखते हैं। और तब से क्या है, प्राचीन काल में जो कार्य डंका, डुगडुगी, ढिंडोरा पिटवाकर किया जाता था, यानी कि पहले के जमाने में भी क्या होता था, ऐड करवाए जाते थे। लेकिन कैसे करवाए जाते थे कि डंका बजाकर लोगों को इकट्ठा किया जाता था, डुगडुगी बजाकर, ढिंडोरा पिटवाकर, यानी कि एक जगह खूब सारे लोगों को इकट्ठा किया जाता था और वहां पर जो है अनाउंसमेंट की जाती थी। वही कार्य आज विज्ञापन कर रहा है, और वही काम जो है आज क्या कर रहा है, विज्ञापन यानी कि एड के जरिए करवाया जा रहा है, जो कि टेलीविजन, रेडियो और न्यूज़पेपर के थ्रू होता है। जनसंपर्क, अतः जनसंपर्क और प्रचार के क्षेत्र में विज्ञापन का महत्व बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में सिर्फ वाणिज्य से मतलब है जो बड़े लेवल पर क्रय विक्रय यानी कॉमर्स जो होता है, या फिर व्यापार में ही नहीं अपितु जीवन में भी प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञापन का महत्व स्वीकारा जा रहा है। और विज्ञापन का अर्थ क्या है? विज्ञापन शब्द का, ज्ञापन शब्द में वी उपसर्ग लगाने से क्या बना है, विज्ञापन बना है। और इसका अर्थ क्या है, विज्ञापन का अर्थ क्या है, जानकारी देना। किसी वस्तु के गुणों की जानकारी या सरकारी, अर्ध सरकारी संस्था द्वारा अपनी बात को अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए जिस माध्यम की सहायता ली जाती है उसे विज्ञापन कहते हैं। सबसे बड़ी बात तो क्या है, ज्ञापन शब्द में क्या जुड़ा है, वी उपसर्ग जुड़ा है, उसके बाद क्या बना है, ये विज्ञापन शब्द बना है। और इसका अर्थ क्या है, विज्ञापन शब्द का अर्थ है जानकारी देना। किसी वस्तु के गुणों की जानकारी या फिर सरकारी, अर्ध सरकारी संस्थाओं द्वारा अपनी बात को यानी कि अधिक से अधिक जनता तक यानी लोगों तक पहुंचाने के लिए जिस माध्यम की सहायता ली जाती है, यानी जिसके थ्रू उसे भेजा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, विज्ञापन कहते हैं। अब हम देखेंगे कि विज्ञापन लेखन में ध्यान देने योग्य बातें। सबसे पहला इसमें विज्ञापन की भाषा आकर्षक, तुकबंदी युक्त होनी चाहिए। आप लोग देखते हैं कि विज्ञापन जो आता है उसे पढ़ने में हमें मजा आना चाहिए, उसकी भाषा ऐसी होनी चाहिए, आकर्षक और तुकबंदी युक्त होनी चाहिए। कि तुकबंदी से मतलब है जैसे प्रथम पंक्ति का जो अंतिम वर्ण है, जैसे ई है तो अगली पंक्ति का अंतिम वर्ण भी ई होना चाहिए। इसे हम क्या कहते हैं, तुकबंदी कहते हैं। और शब्द ऐसे होने चाहिए जो कम से कम होने पर अधिकाधिक अर्थ की अभिव्यक्ति करे। शब्दों का प्रयोग कम से कम हो लेकिन अर्थ जो है उसके अभिव्यक्ति जो हो वो अच्छी तरह से हो। विज्ञापित वस्तु का चित्र साफ और स्पष्ट होना चाहिए, यानी कि जिस वस्तु का आप विज्ञापन दे रहे हैं उस वस्तु का जो चित्र है साफ और स्पष्ट होना चाहिए।
विज्ञापन में छूट, स्टॉक सीमित, जल्दी करें जैसे शब्द अवश्य होने चाहिए। कि जब आप विज्ञापन दे रहे हैं, आपको ग्राहक को आकर्षित करना है या अपना प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा सेल हो, ये करना है, तो उसकी छूट कब से कब तक है, कितनी छूट है, और स्टॉक कितना है, स्टॉक सीमित, और जल्दी करें जैसे शब्दों का प्रयोग अवश्य होना चाहिए। फिर है विज्ञापन बड़े शब्दों में लिखा जाना चाहिए ताकि दूर से पढ़ा जा सके। जैसे आप होर्डिंग पे विज्ञापन दे रहे हैं तो वो कम से कम जो व्यक्ति देख रहा है सामने से आता हुआ, उसकी नजर उस पर पड़े और वो उसे जल्द से जल्द पढ़ सके। विज्ञापन में चित्र रंगीन होने चाहिए और जो विज्ञापन आप दे रहे हैं उसके चित्रों में रंग अवश्य भरा हुआ होना चाहिए, यानी कि उसके चित्र जो है रंगीन होने चाहिए। विज्ञापन जिस वर्ग के लिए है उसी वर्ग के अनुरूप भाषा का प्रयोग हो, यानी कि आप कौन से वर्ग के लिए विज्ञापन बना रहे हैं उसी वर्ग के अनुरूप भाषा का प्रयोग होना चाहिए। फिर है विज्ञापन लेखन के समय इस बात का भी उल्लेख होना चाहिए कि उपभोक्ता या ग्राहक वह उत्पाद कहाँ से खरीदे, यानी कि अगर आप विज्ञापन दे रहे हैं तो साथ ही साथ उसका एड्रेस या मोबाइल नंबर या कहाँ से, कौन सी दुकान से, कौन सी जगह से वो मिलेगा, वहां पर आपको उसका एड्रेस और जो है दुकान का पता या फोन नंबर जरूर देना चाहिए। तो आज हमने जाना कि विज्ञापन लेखन क्या है, विज्ञापन कैसे लिखा जाता है, विज्ञापन का एक मतलब उपभोक्ता के जीवन में उसका क्या महत्व है, या एक प्रोडक्ट के लिए उसका क्या, अपने उत्पाद की बिक्री के लिए उसका क्या महत्व है, और विज्ञापन लेखन में ध्यान देने योग्य बातें कि विज्ञापन लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तथा विज्ञापन हमारा कैसा हो। धन्यवाद।